नमस्कार, जोहार। मैं सुभाष कुमार मित्तल, सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी समाज के बीच में 30 साल रहने का अनुभव होने का कारण आदिवासी समाज को आगामी 9 दिवस की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। ये आदिवासी समाज जो है हमारा, ये बहुत शांत प्रिय समाज है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्राकृतिक के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता है। इनसे हमें जितना सीखने को मिलेगा उतना हमको शहरी क्षेत्र में रह के नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि उनके बीच में जो मैं 30 साल रहा हूँ ना, तो मैंने देखा है उनको, जब पूरी दुनिया पर्यावरण से पीड़ित हो गई तब उन्होंने एक विचार किया कि हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएं। तो उन्होंने अधिकतम, मैं समझता हूं कि 12 से 15 साल हुआ पर्यावरण दिवस मनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन आदिवासी समाज पूरे विश्व का एक ऐसा समाज है जो मिथुन की संक्रांति, जो जून 13 से लेके जून 20 के बीच पखवाड़े में पड़ती है, उस समय ये लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उस दिन धरती दिवस मनाते हैं। आज अगर उस परिस्थिति को देखना है, उसको समझना है, तो आप प्योर आदिवासी बेल्ट में चले जाइए। जैसे साडा का जंगल हो गया, इधर कुचाई का जंगल हो गया, इधर पटमदा बोड़ाम का जंगल हो गया, उधर डुमरिया, गोड़ा बांधा, ये सब जो ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ चले जाइए आप आदिवासियों के बीच में। उस दिन आप देखिए जो मिथुन का संक्रांति होता है, हर आदिवासी बंधु एक पौधा जरूर लगाता है, चाहे वो मुनगा गाछ का लगाए या आम का लगाए या इमली का लगाए या बेल का लगाए, लेकिन नहीं देता है। क्यों? कि उनका जो है मान्यता है कि प्राकृतिक से जो हमको लकड़ी मिलता है, जो फल मिलता है, तो उसके एवज में हर साल हम एक पौधा लगाएं। यानी आदिवासी समुदाय जितना है, जहाँ भी है, उनके द्वारा जो पौधे लगाए गए आज वो वृक्ष हो चुके हैं और उनके द्वारा ही जो लगाए जाते हैं वही बचते हैं। बाकी हम शहरी क्षेत्रों में तो पौधा लगा रहे हैं, एक पौधा लगाने के लिए फ़ोटो खिंचवा के छोड़ते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि वो अपना फ़ोटो सोशल मीडिया में छोड़ रहे हों या उनका कोई न्यूज़ कवरेज हुआ हो। आप जाइए वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच में मिथुन की संक्रांति के समय में आप रहिए एक हफ्ता, वहाँ आपको पता लगेगा कि वो हज़ारों पौधा लगा दिए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगा और उसकी वो देख रेख भी करते हैं। और हम यहाँ शहरी क्षेत्र में 4 पौधा लगा के सोशल मीडिया में छोड़ते हैं, हमने पौधा लगाया, लेकिन हम संभालने कब जाते हैं? अगर उस अनुरूप में देखा जाए तो पिछले 5 साल में जितने पौधे शहरी क्षेत्रों में लगाए गए हैं, उनमें से 10% भी पौधा हो तो क्यों? फ़ोटो खिंच गई, सोशल मीडिया में चला गया, न्यूज़ में चला गया और ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे आदिवासी बंधु उनको संभाल कर रखते हैं और आगे उनका सिंचाई भी करते हैं, वो ज़रूरत पड़ने खाद पानी भी देते हैं कि उनका जीविका उसी से चलता है। ये हुआ पहला, क्योंकि मैं उनके बीच में 30 साल रहा हूँ। उससे मेरे को 2 काम था, एक उनके जीवन शैली का अध्ययन करने का अवसर मिला मुझे, और दूसरा मेरे परिवार की जीविका भी चल जाती थी। मैं फेरी करने जाता था, वहाँ अपना सामान लेके देखता था उनकी जब पूजा वूजा हो जाती थी तो अपना सामान बेचता था, वो लोग सामान भी लेते थे और उनसे बहुत अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा खुशी का बात यह है कि वो हिंदी में ही मेरे से बात कर लेते थे। मेरे को कभी आदिवासी भाषा सीखने का अवसर नहीं मिल पाया। कोई बात होता था वो हिंदी में सवाल जवाब करके और सामान खरीद बिक्री हो जाता था, मैं भी खुश था। लेकिन जब उनकी जीवन शैली को इतना प्राकृतिक के नज़दीक देखा रहा है कि उनका जीवन शैली कैसे ऊंचा उठेगा, उनका जीवन शैली कैसे ऊंचा उठेगा। जिला के लोग जब वहाँ जाते हैं तो दिन में 4 घंटा तो रहते हैं, वहाँ 4 घंटा तो रहते हैं, लेकिन छोड़कर आ जाते हैं, वो जो जिस हाल में भी। आदिवासी समाज जो है ये प्राकृतिक प्रेमी है और आदिवासी यानी कि आदिकाल से ये लोग चले आ रहे हैं। ये चकाचौंध की दुनिया को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ये प्राकृतिक शैली को ज़्यादा पसंद करते हैं। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी एक समय में बागान हुआ करता था और आदिवासी लोग ही यहाँ पे ज़्यादा थे, लेकिन आज आदिवासी लोग भी यहाँ नहीं के बराबर रह गए शहर में, तो पेड़ पौधा भी कम हो गया है चारों तरफ।
जब उनका जीवन शैली देखते हैं और ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं कि आखिर उस समाज को एक कोना में हाशिए पर क्यों धकेला जा रहा है। 1982 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दे दिया कि आदिवासी पूरे विश्व में है, तो क्या कारण रहा कि 12 साल तक भारत सरकार इस पे मंथन करती रह गई कि यहाँ आदिवासी हैं या नहीं है, हैं या नहीं है। अरे भाई नहीं है तो क्लियर करो, और है तो क्लियर करो। लेकिन अंतिम में जब आदिवासी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग जागा, उन्होंने आवाज़ उठाई, तो सरकार को एहसास हुआ कि नहीं आदिवासी समाज है यहाँ पे। तब 1994 में सरकार ने यहाँ आदिवासी समाज को मान्यता दी और 9 अगस्त को आदिवासी सार्वजनिक रूप से ऐलान किया। उसका परिणाम है कि आज भारत में आदिवासी समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, गर्व महसूस करता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, सरकार ने हमारी भी बात मानी। लेकिन एक तरफ सरकार जहाँ आदिवासियों को आदिवासी दिवस मनाने की छूट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो जिला में लोग बैठे हुए हैं प्रशासन के, उनको आदिवासियों के बीच में जाना चाहिए और आदिवासी समाज का विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं, जैसे सवर जनजाति, कुछ लोग कहते हैं सुभाष मित्तल जी एक आदिवासी सवर जनजाति परिवार को गोद ले लीजिए। मैंने कहा मेरी औकात नहीं है कि मैं उस आदिवासी समाज को गोद ले सकूं, बल्कि उस आदिवासी समाज अगर वो मुझे मान्यता दे, वो परिवार मुझे मान्यता दे, तो मैं उसके गोद में रह के उसकी हस्ती में रहना चाहता हूँ कि उसकी आजीवन आजीविका मजबूत ढंग से उभर के सामने आए। वो प्राकृतिक प्रेमी है, वहाँ पे सरकार को हर जगह घोषणा कर देनी चाहिए जिला स्तर पर कि आप वहाँ जाइए, 12 मौसम के 12 महीने के जो फलदार वृक्ष होते हैं 6, उनको वहाँ पे लगाए, उनकी सुरक्षा करें, उनको खाद पानी का व्यवस्था करें, जो अन्य खर्च होता है, जैसे मनरेगा योजना, इसके तहत आदिवासी समाज को समर्पित करना चाहिए इस योजना को कि वहाँ अगर फल लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं मैं, सबसे पहले आप आइए दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है, जिसे मकर, छोटी मकर और बड़ी मकर आती है, उस समय बेर आता है, तो बेर के पौधे लगाने चाहिए, वो बड़े हों, उनको जीविका मिले उससे। उसके तुरंत बाद जब हम फरवरी मार्च में प्रवेश करते हैं तो उस समय आता है इमली का सीजन, तो इमली का पौधा लगवाना चाहिए सरकार को। उसके तुरंत थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इस बीच में कच्चा आम, पक्का आम और बेल, इसके साथ में जामुन, इनका पौधा वहाँ लगवाना चाहिए सरकार को। मनरेगा योजना के तहत जहाँ जहाँ आदिवासी उनसे मान्यता लेने, उनकी गोद में हम जाएं, उनको गोद लेने की औकात नहीं हमारी, उनकी हस्ती है कि वो हमें जगह दे दें। उस आदिवासी समाज का हमें एहसान मानना चाहिए कि वो हमको शरण में ले लें और हम वहाँ एक पौधा लगा के उनका जीवन आजीविका का मजबूत प्रबंध करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बहुत दूर भाग रहे हैं। जब मई, जून, जुलाई के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कटहल का सीज़न भी आ जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो नाशपाती का सीज़न आ जाता है अगस्त में, सितंबर में। और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग तो शहतूत का सीज़न आ जाता है। एक तरफ आदिवासी समाज को जहाँ फलदार वृक्ष मिलेंगे तो उनको फल मिलेगा, तो शहर में ला के बेचेंगे, वो कितना खाएंगे, कितना गांव में बिकेगा, तो शहर को फल प्राप्त होंगे, आदिवासियों को आजीवन आजीविका की सुविधा मिलेगी और शहरी लोगों को मौसम का फल उचित मूल्य पर और ताज़ा भी मिलेगा। दूसरा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। मैंने इस विषय पे डीसी साहब से मेरी बात हुई थी, हमारे जमशेदपुर शहर की जो डीसी साहब है, इनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा सुभाष जी एक परिवार को आप गोद ले लीजिए। मैं बोला सॉरी मैडम, मैं गोद नहीं ले सकता, आप इजाज़त दें और सहमति दें
तो मैं उनकी गोद में जाके रहना चाहूँगा, पसंद करूँगा कि वहाँ पे इस तरीके से हम आजीवन। मैंने उनको अपना प्रस्ताव रखा, उसके बाद से उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। अगर वो जवाब दें और वो मान्यता दें तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। और मैं तो जितने सामाजिक कार्यकर्ता जो बोलते हैं हमने पौधा लगा दिया, वहाँ पौधा लगा दिया, थाना में लगा दिया, स्कूल में लगा दिया, बहुत खुशी की बात है, पौधे लगने भी चाहिए और इसी में 2-4 पौधा पनप भी जाता है तो थोड़ा सा राहत भी मिलता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जितने शहरी क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्ता वो 2-2 रात गुजारे हफ्ता में, हर सीजन में रात गुजारे, तो उनका एहसास होगा। क्योंकि मैंने जितना आदिवासी समाज को समझा है वो बहुत शांत प्रिय होते हैं और उनके पास में लड़ाई झगड़ा झंझट इस तरीके का नहीं। लेकिन जब उनका अस्तित्व पे संकट आता है तो फिर उनसे बड़ा कोई योद्धा भी नहीं है भारत में, पूरी दुनिया में। अगर आदिवासी समाज पे जब संकट आता और आदिवासी को समझ में आ गया कि हमारे ऊपर संकट आ रहा, मैदान में उतर के धानुका महतो जी भी मैदान में उतर गए, उधर में नीलांबर पीताम्बर उतर गए, माने एक के बाद एक ज्योत जला दिया इन्होंने आज़ादी का कि हम समझौता नहीं करेंगे, हमारी प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हाल देख रहा हूँ मैं, जिसे ये लोग क्या कहूँ, अब इनको कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, विज्ञान तरक्की कर रहा है। अरे भाई, विज्ञान तरक्की नहीं कर रहा है, विनाश की तरफ ले जा रहे हैं आप। अगर आपका विज्ञान तरक्की कर रहा है तो आप पौधों पर ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ लगाइए। और जो लोग पौधा लगा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उस पौधे की सुरक्षा करें 5 साल तक और वो आगे बढ़ाए। नीम का पौधा लगवा दीजिए, दातुन भी मिल जाएगी शहर को और ये भी होगा। जो कुछ भी मैंने समझा आदिवासी समाज के बीच में वो आप सबके सामने मैंने भरपूर कोशिश की है कि विस्तार पूर्वक पूरा रख सकूं। लेकिन कुछ तथ्य छूट गए हों तो मैं आदिवासी समाज से क्षमा भी चाहूँगा। और इतना कहने के बाद अपना मंतव्य समाप्त करते हुए आदिवासी समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि एकजुट होके आप आगे बढ़िए। सुभाष मित्तल की जहाँ ज़रूरत होगी मैं हाजिर रहूँगा आपके लिए। जय हिंद, जय झारखंड, जय आदिवासी समाज।